कर लेते हैं, बंद कर लें और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। ओमकार के लिए श्वास लें। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज के इंट्रो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो आज हम जानेंगे दाड़िम के फायदे। दाड़िम क्या करता है और क्या है वो चीज, उसके लिए जानेंगे। हाँ, तो भारती जी अपना वीडियो ऑन करेंगे। देखो, हम जो भी अपना खाना फ्रूट चूज करते हैं ना, वो हमारी प्रकृति और विकृति के अनुसार होता है। हाँ? कुछ चीजें किसी को सूट नहीं होती है, किसी को सूट होती है। हर किसी का शरीर अपना है और अलग अलग इम्यून सिस्टम है हर किसी का। तो आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे एक दो लोग, नहीं तो ऐसे लग रहा है पूरा काले काले पर्दे दिख रहे हैं। आवाज आ रही है जासमी जी? ओके, थैंक यू। आप पहली बार आए हो ना? अच्छा, दूसरी बार आए हो। ओके ओके ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, अभी दाड़िम का कलर कैसा है? रेड। हाँ, लाल लाल कलर है। तो हमारे खून का कलर क्या है? लाल। ब्लड इज रेड इन कलर। तो जो हमारे शरीर में रेड कलर है ना, वो एक पित्त की वजह से है। देखो, हमारे शरीर में ना 3 दोषास हैं, वात पित्त और कफ। तो ये जो तीनों दोषास है ना, उनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग तत्वों से बने हैं, और वो ना अलग अलग चीजों में उपलब्ध है। नेचर में जो भी हमें मिलता है, जो भी खाना हमें नेचर प्रोवाइड करता है ना, उसमें वो अलग अलग तत्व मौजूद होते हैं। और हम उनको खाते हैं और हम स्वस्थ, हम क्यों खाते हैं? हेल्दी होने के लिए खाते हैं ना। अगर हमें नॉलेज नहीं होगा कि क्या चीज मुझे सूट करती है, क्या नहीं करती है, तो फिर क्या होता है, उसका हमारे शरीर पर नुकसान होने लगता है। हाँ, हम फायदे के लिए खाते हैं पर नुकसान होने लगता है। तो हर एक चीज का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग
तरीके से उसको खाना है। और देखो, जो आज हमने चूज किया है ना, पोमग्रेनेट, दाड़िम, वो रिच इन प्राणा है, प्राण शक्ति से संपन्न है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। और अभी देखेंगे अमन, रेनी सीजन में ये बहुत मिलता है, सस्ता भी मिलता है। तो ये हमारे खून को लाली देता है। ये हमारे खून को लाली देता है। ये रंजक पित्त से रिलेटेड है। ये रंजक पित्त क्या है, वो डीप साइंस है। उसको समझने के लिए हमें आयुर्वेदा में स्टडी करनी पड़ेगी डीपली। और आयुर्वेदा ने किसको इम्पोर्टेंस दिया है, खाने को। जब भी हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें परहेज बताते हैं, कैसे हमें केयर करनी है अपने शरीर की, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक चीज को हम अगर किसी मसाले को ऐड करके खाते हैं ना, तो उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे नींबू पानी है, सबको सूट नहीं होता है। तो उसमें अगर हम अलग मसाले, अलग चीजें डाल के हम यूज करते हैं ना, तो वो हमें नुकसान नहीं करता है। तो वास्ट साइंस है। तो हमें ये जो दाड़िम है ना, वो प्राण शक्ति से संपन्न है, एंटीऑक्सीडेंट है। और जिनका खून कम होता है ना, उनको खून बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम बीट, गाजर और दाड़िम तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 20-20 ml तीनों का लेके अगर हम जूस पीते हैं ना, तो वो हमारे हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अगर इसको हम खाली पेट पीते हैं ना, तो ज्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा, अगर किसी को लूज मोशन है तो उसके स्टूल को बाइंड करने में भी मदद करता है दाड़िम। और अगर इसको हम चबा चबा के खाते हैं तो ये बहुत फायदा करता है। अगर आपको पसंद नहीं है उसका जब टेस्ट, तो आप जूस ले सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका छिलका और दाड़िम दोनों का जूस लेंगे तो फिर हमें फायदा होगा। इसमें बहुत सारा फाइबर है, रिच इन फाइबर। और हम सुनते हैं ना, फाइबर रफेज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मिलेट का वीडियो सुना है आप सबने? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ ना। अमृता जी ने सुना है, वेरी गुड। जासमी जी, आपने सुना है? नहीं। रेखा जी? नहीं। पांडे मैडम, आपने? हाँ ना। हाँ ना। ठीक है। तो ना आप बीच बीच में फोन नंबर डालते जाएं चैट में, तो हम आपको मिलेट का वीडियो आपको भेजेंगे, आप जरूर सुनना। क्योंकि मिलेट में बहुत सारा फाइबर है। हाँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि फाइबर वाली चीजें खाओ। हम्म, हाँ। आप अपना नीता जी नंबर और नाम डाल दो,
जासमी जी, रेखा जी, फिर हम आपको वीडियो पर्सनल में भेज देंगे, ठीक है। तो ये फाइबर चीजें हमें खानी है। तो मिलेट का सुंदर वेबिनार है सरिता दीदी का, वो आप जरूर सुने और समझें और फिर मिलेट्स भी खाना शुरू करें, क्योंकि मिलेट्स में बहुत सारा फाइबर है। फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक सोल्यूबल, एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल फाइबर हमारे खून में मिलके खून में जो विषैले तत्व जमा होते हैं उसको निकालने में मदद करता है। और इनसोल्यूबल फाइबर क्या करता है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी बैक्टीरिया है, उनसे मिलके उनका वहां पे जो कचरा जमा होता है उसको निकालने में मदद करता है। तो ये बहुत सारा अच्छा वेबिनार है सरिता दीदी का, वो जरूर सुनिए कि मिलेट्स कैसे हील करते हैं हमारे डिजीजेस को। ठीक है। तो दूसरा है ये हमें क्यों खाना है फाइबर, क्योंकि आजकल एसिडिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी को शरीर में की दर्द दुखता है, हाँ? किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को जलन होती है पेट में, चेस्ट में, गले में, या किसी को जल्दी बुखार आता है, खांसी होती है। तो इसका मूल जड़ क्या है, एसिडिटी। शरीर में और हमारे खून में एसिडिटी का बढ़ना। एसिडिटी अगर बढ़ जाएगी तो हमारे खून में विषैले तत्व मिलेंगे। तो हमारा ही काम है ना उसको डिटॉक्स करना। तो मिलेट उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और दूसरा होलिस्टिक कुकिंग। तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है, होलसम है, नाम ही जिसका दिया गया, होलिस्टिक मतलब होलसम, मतलब पूरा नॉलेज। हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हाँ? और किस प्रकार पकाना चाहिए, क्या और कब खाना चाहिए। जनरली हमें कभी कभी पानी की प्यास लगती है, पर हम समझते हैं भूख लगी है, तो हम खा लेते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, लोड हो जाता है हमारे। और हमारा खाना कैसे होना चाहिए कि खाने के बाद हम हल्का फील करें, ऐसे ना हो सुस्ती आए, नींद आने लगे। हाँ? नींद का समय क्या है, रात को, रात को 10 बजे के बाद। पर अभी क्या होता है, हम इतना हैवी खा लेते हैं कि हमें फिर दिन में भी नींद की आवश्यकता होती है। तो हमारा खाना कैसे होना चाहिए, तो हमें अपना खाना कैसे चूज करना है, हाँ? कौन सी सब्जियां खानी है। देखो सभी सब्जियां सबको सूट नहीं होती है, हाँ? तो सब्जियां भी हमारी प्रकृति और विकृति, हाँ, को देख के चुनी जाती हैं। ये प्रकृति और विकृति क्या है, हमारी प्रकृति परमानेंट रहती है जिससे हम पैदा होते हैं, पर गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से उसमें व्याधि और या विकृति, जिसको इम्बैलेंस कहते हैं, वो आ जाती है। तो इस इम्बैलेंस को हमने ही जन्म दिया है। तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना, है ना। हम कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमारे सिस्टम को सूट नहीं करता है, फिर हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। फिर उनको अगर हमने ठीक नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो आगे चल के रोग बन जाते हैं। और आजकल लाइफ डिसऑर्डर डिसीजेस बहुत देखी जाती हैं, जैसे डायबिटीज है,
बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब बहुत देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, गलत। और मेनली हम क्या खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और मेन हमारा क्या होता है, मील कार्बोहाइड्रेट, बराबर में। तो हमने कभी ऐसे सोचा नहीं है कि हमारा शरीर क्या इतना कार्बोहाइड्रेट पचा पाएगा, डाइजेस्ट कर पाएगा, हा? और फिर हम वो खाते जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी, ये वो। तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी सही चुनाव कैसे करना है, हा? और बहुत सारा एसिडिक फूड खाते रहते हैं हम, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, फिर हमारा मन भी चंचल रहता है और क्या रहता है, परेशान रहता है, स्ट्रेसफुल, और भावनाओं के स्तर पे गड़बड़ी हो, होती है ना, गड़बड़ी। कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी नाराज हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो सोचने लगते हैं, हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो मन ही मन उस बात को हम चबाते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये जो अंदर डाला ना, वो गलत डाला। जो हम यहाँ से डालते हैं वैसे ही हम बनते हैं, हाँ, वाट एवर यू ईट, हाँ, जो आप खाते हैं वो बनते हैं। वैसे ही हमारा बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हाँ, समझने का तरीका ऐसे हो जाता है। तो बहुत गहराई है, आयुर्वेदा और योगा बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। और हम 3 टाइम खाते हैं, और वो भी कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं। क्या इतना जरूरी है 3 टाइम खाना, हा? और कहते हैं जो 1 टाइम खाना खाते हैं वो योगी, जो 2 टाइम खाते हैं वो भोगी, जो 3 टाइम खाते हैं वो रोगी। तो हम न्योता किस खुद को ही अब खाई में धकेल देते हैं, बराबर ना। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको ठीक करने का, है ना। क्या सॉल्यूशन है कि हम अल्कलाइन खाना खाएं। अगर हम अल्कलाइन भोजन खाते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे 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 जो भी हमारे शरीर में व्याधि है, इम्बैलेंस है, वो ठीक होने लगते हैं। ठीक है ना। हाँ। और मसाले, मसाले को भी हमें कितनी मात्रा में यूज करना है, कौन से मसाले हमारे दोषास को बैलेंस में रखने में हमारी सहायता करेंगे, इसका भी बोध होना, ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। और मसालों में टेस्ट होता है, और अगर हम मसालों की मात्रा को भी ज्यादा कम कर देते हैं तो फिर क्या होता है, जो टेस्ट होती है ना, ओरिजिनल टेस्ट, उसको छुपा लेते हैं। खाने की जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, वो छुप जाती है। तो हर्ब्स और मसाले कैसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है, ऋतुचर्या को भी हमें समझना है। आयुर्वेदा के अनुसार ऋतु के अनुसार हमें कैसे अपने भोजन का चुनाव करना है। आलू सबका फेवरेट, सब चीज में डालते रहते हैं, और एक बार हम आलू पे भी सेशन लेंगे, हाँ, ठीक है। और हम से स्वाद अपने खाने में शामिल नहीं करते हैं, इसलिए भी इम्बैलेंसेस होते रहते हैं। तो ये स्वाद का भी महत्व है।
अलग अलग स्वाद अलग अलग दोषास को बैलेंस करती हैं, वात पित्त कफ को। तो वात किससे बना है? वायु और आकाश तत्व से। पित्त बना है अग्नि और जल तत्व से। कफ बना है पृथ्वी और जल तत्व से। तो पूरा हमारा शरीर और ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इन तत्वों को हमें समझना है। तो हम वात पित्त कफ को समझ जाएंगे। और ये इम्बैलेंसेस होने की वजह से क्या होता है, हमारा बिहेवियर पैटर्न, बात करने का तरीका भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अलग अलग इमोशंस के लेवल पे भी गड़बड़ी होती है। हाँ, हम नहीं चाहते हैं, हाँ, कि मुझे डर लगे, मुझे गुस्सा आए, हाँ, मुझे टेंशन आए, पर आ जाता है। तो उसको कौन बैलेंस करेगा? सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग। सुदर्शन क्रिया क्या करती है? हमारे लंग्स की कैपेसिटी को 90 to 95% करती है, और फिर वो कोने कोने से हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे इमोशंस का कचरा निकालने में हमारी मदद करती है। तो जिन्होंने नहीं सीखी है ना, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो जरूर से उसका एक्सपीरियंस करें, और जिन्होंने सीखी है वो प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है। 21 तारीख से कोर्स होने वाला है, नेक्स्ट 21, 22, 23, 24, 4 दिन का। तो आप जरूर करें। और दूसरा होलिस्टिक कुकिंग 9, 10, 11 जुलाई में 2 बैचेस में होने वाला है। शाम को 3 से 5 दिन में, और शाम को 7 से 9। तो जरूर रजिस्टर करें, जिनको भी करना है, करना ही चाहिए। क्योंकि हम खाते हैं तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए कि क्या हमारे शरीर के लिए जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। तो ये जो कोर्स है वो हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों के लिए जो खाना जरूरी है वो बताते हैं। राजसिक भोजन क्या है, तामसिक क्या है, उसके खाने से कैसी तकलीफें होती हैं, सात्विक क्या है, कितना खाना चाहिए राजसिक, क्योंकि हमें एक्टिविटी भी करनी है ना। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाँ? कैसे बिहेवियर होता है लोगों का जब बैलेंस में होते हैं, जब इम्बैलेंस में होते हैं कैसे बिहेवियर होता है। वाइट शुगर क्यों नहीं खानी है? हमारी फेवरेट है ना, हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, हाँ, पर उसको हम रिप्लेस कैसे करें? हाँ, क्यों क्रेविंग होती है उसकी, क्या डिफिशियंसी है हमारे शरीर में जो क्रेविंग होती है? इसको समझने के लिए हमें कोर्स सीखना पड़ेगा। तो 6 घंटे हमें खुद के लिए निकालनी है 3 दिन के लिए। और इसमें नॉलेज के साथ साथ सुंदर सुंदर रेसिपीज, अट्रैक्टिव, जिनका स्वाद भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है और दिखने में भी सुंदर है। तो हम हर कुछ बना सकते हैं, बर्गर, पिज्जा, लेकिन हेल्दी वे में। केक, कुकीज और दाल चावल सब्जी, मिलेट की रोटी, मिलेट से क्या क्या बनती हैं अलग अलग चीजें, वो हम फॉलो अप में बताते रहते हैं। हाँ, कोर्स में 1-2 रेसिपी है, बाकी हम फॉलो अप में बताते हैं। ठीक है। तो अभी तक जासमी जी आपने नंबर नहीं डाला, नंबर डाल दीजिए। मिलेट का वेबिनार जो हम आपको भेज रहे हैं ना, वो आप दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि सबका फायदा हो। ठीक है ना? ठीक है। तो भारती जी आप कुछ बोलेंगे?
भारती भी। हाँ ठीक है, और अभी हम देखते हैं हाँ दूसरा, हम अलग अलग चीजें मिक्स करते रहते हैं स्वाद के लिए। तो हम नहीं जानते हैं वो नुकसान करेगी या फायदा करेगी। तो जैसे दो व्यक्ति होते हैं घर में, वो झगड़ा करते रहते हैं, वैसे भी आयुर्वेदा के अनुसार कुछ ऐसे चीजें खाद्य पदार्थ होते हैं जो अगर एक साथ बैठेंगे तो फिर वो भी कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, झगड़ा होता है। तो वो अगर हमें प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर क्या स्किन की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या है उसका भी हम समझेंगे टॉपिक कोर्स में। और दूसरा, एसिडिटी बढ़ी हुई है, इनडाइजेशन है, कफ है, कोल्ड है, हाँ तो कौन सा अल्कलाइन वाटर पिए, जोड़ों में दर्द है तो हम कैसे डिटॉक्स करें, अल्कलाइन वाटर कौन सा पिए, कब पिए, कैसे बनाएं उसको, इसका भी सुंदर टॉपिक है। दूसरा, कौन से बर्तनों में हम पकाएं, या हाँ मैं क्वेश्चन बाद में लेते हैं। हाँ, तो कौन से बर्तनों में हमें पकाना चाहिए, कौन से में नहीं पकाना चाहिए, क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, किस प्रकार खाना चाहिए, खाना खाना कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है जो हमें खाना है, कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है जो हमें पीना है, हाँ पानी भी कभी पीना है। तो ये सब हम अभी आ रही है। ओके थैंक यू। हाँ मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो मैंने जूस का बताया ना, 20 ml, 20 ml, 20 मिलीलीटर दाड़िम, 20 मिलीलीटर गाजर, 20 मिलीलीटर बीट, इन तीनों का जूस हम ले सकते हैं। तो ये हमारे खून की वृद्धि करेगा। खून की वृद्धि क्या करना, खून में से जो भी विषैले तत्व है उसको निकालना। हाँ ठीक है ना। और ये कोर्स उस पे डिजाइन किया गया है पूरा, कि हम कैसे हमारे शरीर की शुद्धि हो, मन शांत हो, ऊर्जा, और हमें ऊर्जा लगे। नहीं, साथ में ही लेना है, बीट, गाजर और पोम ग्रेनेट, तीनों को साथ में लेना है। देखो ये हमने रेसिपी भी बोली थी, तो ये हम कर्ड राइस बनाते हैं ना, हाँ तो मिलेट के भी कर्ड राइस बनते हैं, मिलेट के भी कर्ड राइस बनते हैं, और अपने वाइट राइस के भी बनते हैं, रेड राइस के भी बनते हैं। तो फिर इनको हम कर्ड राइस में भी ये दाड़म पड़ता है। क्या करना है,
राइस को पका लेना है या मिलेट को भी पका लेना है, फिर उसको तड़का देना है। किसका तड़का देना है? राई, कड़ी पत्ता, व्हाइट उड़द दाल, हींग और हरी मिर्ची। और फिर उसमें मिलेट डालने हैं और दही को बीट करके डालना है। हाँ, राइस है तो राइस, मिलेट है तो मिलेट। फिर ऊपर से नमक, सेंधा नमक डालना है। हाँ, सेंधा नमक डालना है और फिर कोरिएंडर डालना है बारीक चॉप करके। तो ये बन गया हमारा कर्ड राइस। हाँ, मस्त लगता है, टेस्टी। तो ये एक रेसिपी हम कोम दाड़िम की कर सकते हैं। और इससे विटामिन B12 भी बढ़ता है ये रेसिपी से। साउथ इंडियन की ये फेवरेट होती है। ठीक है ना। पर हम इसमें दूध नहीं डालेंगे। कोई कोई लोग दूध डालते हैं ना, हम दूध नहीं डालेंगे। दूध क्यों नहीं डालना है वो कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, ये हुई ना मजे की बात। ठीक है। दूसरा है, हम सलाद में डाल सकते हैं दाड़िम। कौन सा भी बनाओ सलाद, उसमें दाड़िम डाल सकते हैं। पूरा कुकुम्बर, टमाटर, बीट, गाजर, ग्रेट करके पत्ता गोभी, दाड़िम, ये सब मिक्स करके नमक और नींबू का जूस डाल के मस्त हम टेस्टी टेस्टी सलाद खा सकते हैं। तो ये दूसरी रेसिपी हो गई। तीसरा, जूस पी सकते हैं। ठीक है। अरे हाँ, नेट चला गया था। और हाँ, तो हम जूस पी सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं ना, उनको फर्स्ट मंथ में एसिडिटी होती है, हाँ, कुछ पसंद नहीं आता खाने के लिए, तो उनको भी ये हम जूस दे सकते हैं। ठीक है ना। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये। हम्म, जो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ना, उसको ठीक करने में मदद करता है। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अल्जाइमर डिजीज और ओबेसिटी, उसके लिए भी अच्छा है।
ठीक है। और हाँ, कोई पूछ रहा ना डायबिटीज वाले पीस खा यूज कर सकते हैं। हाँ, देखो डायबिटीज का हमने सेशन लिया था एक बार, सरिता जी का सेशन हुआ था डायबिटीज के ऊपर। तो जिनको सुनना है ना, वो अपना नंबर और नाम डाल दो और लिख दो सामने डायबिटीज का सेशन, तो हम आपको सेंड करेंगे। डायबिटीज में कैसे केयर करनी है, क्या चीज है वो, हम्म उसके लिए क्या खाना चाहिए। मिलेट भी उसमें फायदा करते हैं। ठीक है, तो हमें पोमग्रेनेट अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर भी ठीक होता है इससे। ब्रेस्ट कैंसर, स्किन के प्रॉब्लम्स, और ये ना ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, उनका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। उनको 150 ml डेली जूस लेना चाहिए 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए। ठीक है। हम्म और ये जॉइंट पेन को भी ठीक करता है। देखो इतने सारे फायदे हैं। हार्ट डिजीज को, हार्ट की रिस्क को ठीक करता है। इसमें फैटी एसिड है जो हमारे शरीर के मतलब, हाँ, फैट्स भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है ना, पर इसमें वो फैटी एसिड है जो हमारे डिजीजेस को ठीक करता है। ठीक है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। हम्म एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है। मेमोरी को इम्प्रूव करता है। और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ना लोग, जॉइंट दुखते हैं, तो उसके लिए भी मदद करता है। तो हम ले सकते हैं। हाँ, ओके। सोनिया जी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। नहीं है, है? अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। ठीक है। हाँ, तो कोई भी डिसऑर्डर होता है, डिजीज होती है, तो क्यों होती है? हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा खान पान गलत होने की वजह से। और हमारे लाइफ स्टाइल और खान पान गलत होने की वजह से हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, आप अपने दोषास को समझ लो, आयुर्वेदा को समझ लो, फिर हम हर कोई डिजीज को ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है। देखो सबसे बड़ा रोग, अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है तो वहां से ही रोग शुरू होते हैं। तो हमें अपने पेट को डेली बेसिस पे साफ रखना है। तो हमें वो खाना खाना है जो खुद ही, मतलब फाइबर हो, रफेज हो, जिसमें
प्राण शक्ति हो और एंटीऑक्सीडेंट हो, विटामिन और मिनरल से भरपूर हो। हम पक्का पकाया हुआ खाना खाते हैं, जलाया हुआ, रखा हुआ भोजन खाते हैं, तो वो क्या हमें देगा, लाइफ देगा क्या वो? हाँ, खुद ही जो जला हुआ होगा वो किसको प्राण शक्ति देगा। तो प्राण शक्ति वाला खाना कौन कौन से हैं, वो कैसे खाने हैं, ये सब है ना होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम सीखते हैं। हाँ रीना जी, आप रेसिपी बताओगे क्या कुछ? ठीक है, अभी 6 मिनट है हमारे सेशन को। किसी के कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है डिटेल्स कोर्स के, तो आप जरूर रजिस्टर करें। ठीक है उषा जी, आप रजिस्टर कर लो ये टाइम कोर्स के लिए। भारती जी, किसका कोई सवाल है बता सकते हैं क्या चैट बॉक्स में देख के? देखो, अनार जूस, सिर्फ अनार जूस भी ले सकते हैं और अनार भी खा सकते हैं, या मिक्स भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। देखो, एक बार किसी कारणवश काफी साल पहले मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था, 9 हो गया था, तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट ली थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नॉनवेज खाओ। तो मैंने वो भी ट्राई किया, पर उससे मेरा 1% हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। और मैंने 1 महीना अनार का जूस पिया, तो मेरा हीमोग्लोबिन 9 से 12। तो जो नेचुरल चीजें है ना, वो ही हमें हील करती है। और ये होलिस्टिक कुकिंग वो ही बताता है, हीलिंग थ्रू फूड। हाँ, हम खाने से कैसे स्वस्थ हो। हाँ देखो, जब भी हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारा ध्यान किस पे जाता है? वो खाने पे। हाँ बराबर न? मैंने ये खाया, ऐसे हुआ। मैंने वो गलत खाया, ऐसे हुआ। गला खराब हुआ, कुछ ठंडा खाया तो सर्दी हो गई। फ्रिज से निकला हुआ खाया, सर्दी हो गई। आइसक्रीम खाई, बुखार आ गया। तो हम गलत चीजें खाते हैं, इसीलिए भोगते हैं। तो खाना भी हमें कितनी टाइम खाना है और कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। उषा जी, आप मिलेट का वेबिनार देखे हो? 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सोनिया जी, किसी ने पूछा था डायबिटिक वाले अनार जूस ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। डायबिटीज वाले शक्कर ना खाएं। हाँ, और जो वाइट राइस, आलू, वो ना खाएं, मिलेट नहीं खाएं। हाँ, एक ही प्रश्न था। ले सकते हैं। डायबिटीज में क्या है, लोग जिनको डायबिटीज होती है उनको मीठे की क्रेविंग होती है ना? हाँ यस। ना, हाँ ना। तो फिर हम वो क्या करते रहते हैं, मीठा उल्टा और खाते रहते हैं।
फिर और डायबिटीज बढ़ती है, फिर कैल्शियम क्रोमियम की डेफिशिएंसी होने लगती है। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर हड्डियां दुखने लगती है। और गलत आहार लेते रहते हैं, तो आहार ठीक होने से डायबिटीज को भी ठीक किया जा सकता है। अल्कलाइन खाना है हमें। तो आप ना सब सरिता दीदी का वेबिनार मिलेट का बार बार सुनो, और जिन्होंने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स किया है ना, वो बार बार नोट्स पढ़ो। हाँ, और टीचर से पूछो क्वेश्चंस जो भी आपके पर्सनल हैं, पर्सनल में पूछते जाओ टीचर्स से, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अटक रहे हो, वो पूछते जाओ। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर रजिस्टर करें। उषा जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हाँ। So हाँ, no, my husband is having constipation all the time. So what can we give? मिलेट खिलाइए ना उनको। Yeah, millets. Always I give him only millets food only, not because of his bedridden. No, I told you all my problem. So क्या I never give. उनको? Huh? उनको क्या प्रॉब्लम है? I told you, no, he had a fall. So spinal cord हाँ compression. I told हाँ, you quite long ओके, before that. हाँ So he is bedridden only, and I need to give some sort of a powder. What being a South Indian, I have some, what is that? Some net type, so that we need to pound it and give. Harade, what is हाँ that? हाँ Harade. हाँ, हरड़, हरड़ पाउडर। Red powder. So that I give him. It should not be all the time like that only, no? So that's what I just asked you. उनको मिलेट खिलाओ, और मिलेट की पोरिज खिलाओ, क्योंकि वो बेड पे है ना, उनकी एक्टिविटी नहीं है। अगर आप उनको हैवी खाना खिलाओगे तो फिर डाइजेशन नहीं होगा उनका। No, इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप होलिस्टिक कुकिंग कोर्स सीख लो एक बार। क्योंकि क्योंकि जब भी हम वो कोर्स में सब चीजें समझते हैं ना, सीखते हैं, तो अप्लाई करने में हमें आसानी हो जाती है। मैं समझती हूँ आपको टाइम बिल्कुल नहीं है, हाँ, पर हमें क्या है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमें या हमारे किसी भी फैमिली मेंबर को तकलीफ होती है तो हमें हर्ट होता है, दुख होता है। हाँ, तो हमें ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना। अभी 2-3 दिन मेरे घर में भी गेस्ट आए थे, 3 दिन वो यहाँ पे थे, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने उनको वो पूरा डाइट ये सब मिले खिलाया, तो विद इन 1 डे उसका ठीक हो गया। Oh, हाँ okay. हाँ, और उन्होंने कोर्स भी किया हुआ है, तो जानते भी हैं पहले से नॉलेज। और फिर मैंने भी उनको हेल्प की, उन्होंने खुद से खुद को हेल्प की। तैयारी होनी चाहिए ना मन की भी, कि मुझे Correct. यही खाना है। हाँ, तो अगर हम मन से तैयार होते हैं और तो खाते हैं, टेस्टी खाना है ना। देखो, हमें वो नहीं, मतलब विदाउट टेस्ट तो खाना ही नहीं है, टेस्टी बना के ही खाना है। तो मिलेट दे सकते हो आप उसको, उनको Yeah, फिर दाल डाल के दो, I, सब्जी डाल के दो, पोरिश I, दो। हाँ yeah, only millets, not rice. Even brown हाँ rice I never use. Only millets I'm using for him because very less weight, you know. हाँ So I give him only millet food only, not our own South Indian rice and all. I make all this with the millets. हाँ, आप उनको ब्राउन टॉप और फॉक्सटेल ज्यादा दो। ब्राउन टॉप और फॉक्सटेल दो दो दिन दो दिन दो, और बाकी मिलेट्स एक एक दिन दो हफ्ते में, तो फर्क Yeah. पड़ेगा। हाँ, Okay, और okay. पोरिस दो,
उनको कोर्स दो और कोर्स सीख लो, आप उनके लिए सीख लो ना, तो Correct. आपका भी फायदा Sure. होगा और Mm. उनका भी फायदा होगा। ठीक है ना? Yeah. Thank you, Sonia ji. हाँ, Thank you. Thank वेलकम। you. ठीक है, Yeah. Thank you. ओके। Very nice to hear the session. I don't want to miss it only. हाँ, All ठीक the है, sessions थैंक यू, are अच्छी बात है, आप so आते good. हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आते हैं तभी तो हम बताते हैं ना, नहीं तो किसको बताते। I know. Thank you so much. All the useful things. Thank you. ठीक है, तो मिलते हैं फिर। नेक्स्ट सेशन है 5 बजे से 6 बजे। हाँ हाँ, लूज मोशन में अनार खा सकते हैं चबा चबा के। ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। क्योंकि अगर बहुत प्रॉब्लम होता है तो फिर हमें उसको मना मध्यम मना थोड़ा वो स्थिति में आना है शरीर को, ताकि वो शरीर वीक हो जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो पहले उसको स्टेबल करना है। किससे स्टेबल करना है? दवाइयों से। फिर हम दवाई और खाना दोनों करते हैं तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और जो बेड पे है उनको एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। उनको हाँ, उनको मालिश भी जरूर करनी चाहिए। मालिश से क्या है, उनका व्यायाम है। और जैसे एज बढ़ता है तो मसाज जरूरी है। एज बढ़ता है तो वात दोष बढ़ता है, उसके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है मसाज करना। ठीक है, तो हम अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एलोवेरा का। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा कैसे ठीक करता है, उसका क्या फायदा है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं 5 बजे। बाय बाय। हाँ, तिल का तेल मसाज के लिए अच्छा है। Okay. Thank you.